हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी यानी साहित्यिक हिंदी का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं बच्चों। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखो बच्चों, पूर्णांक को आपको जो है 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे आपको। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। और सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेंगे। इस पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को हम हल करेंगे, उसके बाद में आगे लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सबसे पहले बच्चों बहुविकल्पी प्रश्नों को हम जो है देखते हैं। सबसे पहले खंड का से हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को जो देखेंगे, जो एक एक नंबर का रहेगा। बोलगा से गंगा रचना की जो है विधा है बच्चों। कहानी है कि यात्रा वृत्त है कि आत्मकथा है कि निबंध संग्रह है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब बच्चों जो हो जाएगा एक कहानी है। बोलगा से गंगा रचना की विधा एक कहानी है बच्चों। ये 24 फरवरी को होने वाले यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो है आखिरी चट्टान ये जो है किस विधा की रचना है बच्चों, आपको बताना है। तो खा का सही जवाब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है, तो ये जो है यात्रा वृत्तांत है एक। हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली। अगला क्वेश्चन है गा वाला कि हिंदी जो है किस वर्ष नई चाल में ढली। 1857, 1873, 1827, 1975। सही जवाब बच्चों हो जाएगा 1857। जो क्रांति हुई थी 1857 में, क्रांति भी हुई थी 1857 की क्रांति। तो हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली, 1857 ईस्वी में। संपूर्णानंद द्वारा जो है संपादित पत्रिका कौन सी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक एक नंबर का बच्चों रहेगा। संपूर्णानंद द्वारा जो संपादित पत्रिका कौन सी है। सरिका है कि दिनमान है कि मर्यादा है कि धर्मयुग है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, घा होगा, दूसरा हो जाएगा मर्यादा। संपूर्णानंद द्वारा जो है संपादित पत्रिका कौन सी है, मर्यादा है। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक थे। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन थे, तो अंगक बच्चों जो है तीसरा हो जाएगा गुलाब राय। तीसरा हो जाएगा इसमें सही जवाब गुलाब राय जी हो जाएंगे, बाबू गुलाब राय। चलिए दूसरा का देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये भी जो है एक एक नंबर का रहेगा। प्रयोगवादी कवि हैं, कौन जो है प्रयोगवादी कवि हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। सही जवाब यहाँ चौथा हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। ये क्या है, एक प्रयोगवादी जो है कवि है। साकेत के रचनाकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। साकेत के बच्चों जो है रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त जी। साकेत के जो रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दीप शिखा के का रचयिता कौन है। दीप शिखा के जो है रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा बच्चों। यामा ये भी महादेवी वर्मा का है, दीप शिखा ये भी महादेवी वर्मा का है। तो दीप शिखा का जो रचयिता है वो जो है महादेवी वर्मा जी है। तार सप्तक के संपादक कौन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, घा वाला देखेंगे। तार सप्तक के संपादक कौन है बच्चों, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे इनका पूरा नाम है। सही जवाब तीसरा हो जाएगा। तार सप्तक जो संपादक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे जी है। अगला क्वेश्चन है वीर गाथा काल के कवि कौन से हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वीर गाथा काल के जो है कवि है चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज राजो बच्चों किसने लिखा है, चंद्र बरदाई ने ही लिखा है। तो यहाँ जो है वीर गाथा काल के जो कवि हैं चंद्र बरदाई जी हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 3 की ओर चलेंगे। ये बच्चों 10 अंकों का रहेगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के जो उत्तर दीजिए। गद्यांश आपको दिया रहेगा। देखो, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योश्रित है। रमणीयता के अभाव में, रमणीयता का अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की जो है पारंपरिकता सूचित करती है और उसकी जो है अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जो है जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही बच्चों पुरानी रीति और शैलियों की परंपरागत लीक पर जो है चलने वाली भाषा भी जो है जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ हो रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की जो है अभिव्यक्ति का एक जो है सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है कि जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को जो है ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की जो है सुगमता के लिए ही उद्दिष्ट है। उसके अतिरिक्त उसकी ज़रूरत ही सोच नहीं पाई जाती। अब देखो बच्चों, इसको पढ़ना है, उसके बाद में आपको उत्तर देना है। पहला है क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और जो है लेखक का नाम लिखिए। उपयुक्त गद्यांश के जो है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं।
देखो बच्चों है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का जो है नाम लिखना है। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखो प्रस्तुत गद्यांश के जो है लेखक बच्चों प्रो जी सुंदर रेड्डी है। प्रो जी सुंदर जो है रेड्डी है तथा इस गद्यांश के पाठ का नाम जो है भाषा और आधुनिकता है। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक प्रो जी सुंदर रेड्डी है तथा इस गद्यांश के पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता है। इसके लेखक कौन है? प्रो जी सुंदर रेड्डी है। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार जो है अन्वेषित है। रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार जो है अन्वेषित है। आइए इसका उत्तर देखेंगे। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रमणीयता और नित्य नूतनता एक ही सिक्के के जो है दो पहलू हैं। दो पहलू की तरह जो है एक दूसरे पर जो है क्या है बच्चों? एक दूसरे पर जो है आश्रित है। ठीक है भैया, एक दूसरे पर जो है आश्रित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर जो है बल दिया है। उपयुक्त गद्यांश में जो है लेखक ने जो है किस बात पर बल दिया है। आइए इसको देखो बच्चों, तीसरा उत्तर देखेंगे हम लोग। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इस बात पर जो है बल दिया है कि जिस प्रकार सौंदर्य में नवीनता होनी चाहिए उसी प्रकार बच्चों भाषा में भी जो है नवीनता आनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि जिस प्रकार सौंदर्य में नवीनता होनी चाहिए उसी प्रकार भाषा में जो है भी नवीनता आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेखक ने किसे जो है युग चेतना की जो है अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। लेखक ने किसे युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखक ने भाषा को युग चेतना की जो है अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। लेखक ने भाषा को जो है युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक जो है सशक्त माध्यम जो है माना है बच्चों। उसके बाद में लास्ट है बच्चों, रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की जो रेखा खींची गई है कहाँ से करना है? जहाँ भी रेखाएं खींची गई है, ये जो रेखा खींची गई है इसी का जो है बच्चों क्या करना है हम लोगों को? इसका जो है व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। अब देखो बच्चों, अथवा लिया मैं नहीं जानता हूँ, ये भी जो है इसके लेखक बच्चों जो है अब्दुल कलाम जी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। शीर्षक है हम और हमारा आदर्श, जो तेजस्वी मन का जो है संपादित अंश है। ठीक है बच्चों, दो में से एक करना है आपको। एक हमने कर दिया है, दो में से एक आपको जो है करना है। कह रहा है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। वही जो क्वेश्चन इसमें है वो इसे क्वेश्चन इसी में सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को जो है उत्तर दीजिए। यहाँ से आपको जो है 10 अंक मिलेगा। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या छीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझो हो अभिशाप। कह रहा है बच्चों पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को जो है उत्तर दीजिए। देखो बच्चों इसमें कह रहा है पूर्व पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। पूर्व पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। आइए इसको उत्तर देखेंगे। देखो प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत नंबर 4 देखेंगे। देखो प्रस्तुत पद्यांश के कवि जयशंकर प्रसाद एवं इस कविता का नाम जो है श्रद्धा और मनु है। प्रस्तुत पद्यांश कवि बच्चों कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं एवं इस कविता का नाम श्रद्धा एवं क्या है? मनु है। दूसरा क्वेश्चन है श्रद्धा किसके हताश मन को जो है प्रेरणा दे रही है। श्रद्धा जो है किसके हताश मन को जो है प्रेरणा दे रही है? तो श्रद्धा मनु के हताश मन को जो है प्रेरणा दे रही है। श्रद्धा जो है मनु के हताश मन को जो है प्रेरणा दे रही है। उसके बाद इस पद्यांश में जो है किस प्रसंग का वर्णन है बच्चों? तो इस पद्यांश में देखो क्या श्रद्धा द्वारा जो है मनु के निराश मन को प्रेरित करने के प्रसंग का जो है वर्णन किया गया है। श्रद्धा द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरित करने के जो है प्रसंग का जो है वर्णन किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक पर्दा या नीला छीना नील इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। एक पर्दा या छीना नील इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इस पंक्ति में जो है उपमा अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। जहाँ भी रेखा खींची है उसका जो है व्याख्या करना है मुझको। उसके बाद में अथवा दिया है बच्चों, दो में से एक आप करना है, चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए। आप जो है दो में से एक आपको जो है करना पड़ेगा। ठीक है, दो में से एक हमने कर दिया बच्चों। अब देखिए हम 5 देखेंगे। 5 नंबर, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए जो है उनकी कृतियों का जो है उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में लिखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और अर्जुन राम अग्रवाल। इसको बच्चों पढ़ाए हैं, आप जो है प्ले लिस्ट पर आ जाएंगे। निम्नलिखित में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों को उल्लेख कीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भवतेन्द्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त,
निशंकर प्रसाद। इसमें जो है 5 अंक इसमें भी मिलेगा आपको। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कहानी कला की दृष्टि से जो पंचलाइन अथवा बहादुर कहानी की जो है समीक्षा कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा कितने में, 80 शब्दों में। अथवा बच्चों कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का जो है चरित्र चित्रण कीजिए। उसके बाद में 7 नंबर स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का जो है प्रश्न का वो संक्षिप्त उत्तर दीजिए। कह रहा है कि स्वपठित मतलब जो आपके यहाँ बच्चों स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर जो आपके यहाँ बच्चों पढ़ाया जाता है। जैसे देखो यहाँ देखो, अलोकविद खंडकाव्य के चतुर्थ संग का सारांश लिखिए, प्रयागराज में चलता है, 4-5 जिले में और चलता है। अलोकविद खंडकाव्य के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, प्रयागराज में चलता है। प्रयागराज लेके बच्चों अब 4-5 जिलों में अलग चलता है। तो आपने अपने टीचर से पूछ लिए, बताएंगे जो है कि हाँ कहाँ जो है कौन सा खंडकाव्य पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये खंडका हो गया। उसके बाद में है खंडखास, हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में जो है अनुवाद कीजिए। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों यहाँ 7 अंक आपको मिलेगा, 2 में से करना है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, 2 में से एक आपको जो है करना पड़ेगा। तो देखो हम एक कर दे रहे हैं। कैसे करना है बच्चों आप लोग देख लीजिए, उसके पहले से लिखना, उसके बाद डैश डैश, उसके बाद संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृति भाषा या महत्तम, संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से जो है अवतरित है। संदर्भ ऐसे हम लिखेंगे बच्चों, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से जो है अवतरित है, यानी बच्चों लिया गया है। उसके बाद अथवा लिया गया है, 2 में से एक का। उसके बाद बच्चों आपको जो है व्याख्या करना है। खाद्य नंबर देखेंगे, निम्नलिखित श्लोकों में हिंदी संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। जैसे श्लोक दिया है इसका जो है संदर्भ सहित अनुवाद करना है। और जैसे पहला श्लोक करना है बच्चों जो है, ये मान लीजिए हमको पहला श्लोक करना है, तो हम लोग इसका जो है संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जो है निरपत दिलीपा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के निरपत दिलीपा पाठ से जो है उद्धृत है, यानी बच्चों ने लिया गया है। अब देखो 2 में से एक आपको जो है करना पड़ेगा, 7 अंक आपको जो है यहाँ से मिलेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में जो है उत्तर दीजिए। 2 प्रश्नों का जो है संस्कृत में उत्तर देना है, 2 ठीक। का सर्वज्ञा भवति पुंडरीकम कदा विकसति, इसमें 2 करना है दोस्तों। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में जो है उत्तर दीजिए। का सर्वज्ञा भवति, तो इसका हो जाएगा आत्मनः दर्शनेन नरः सर्वज्ञा भवति, पुंडरीकम कदा विकसति, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुंडरीकम प्रातः काले जो है विकसति। ठीक है, प्रातः काले लिख देना है, बस हो जाएगा। 2 में करना है, 2 हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर बच्चों क्या पूछना है, ये देखो वीर अथवा करुण रस का जो है परिभाषा उदाहरण सहित जो है लिखिए। वीर अथवा करुण रस की जो है परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो वीर रस की परिभाषा बच्चों क्या होगा, जहाँ देखो जब किसी वाक्य या रचना से जो है वीरता जैसे अस्थाई भाव की जो है अनुभूति होती है तो बच्चों उसे वीर रस कहते हैं। जैसे खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली लाड़ी थी, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, मतलब तमाम उदाहरण है। खूब लड़ी मर्दानी तो वहाँ तो झांसी वाली रानी थी, ये भी जो है वीर रस का उदाहरण है। जब किसी वाक्य या रचना से वीरता जैसे अस्थाई भाव की अनुभूति होती है तो उसे जो है वीर रस कहते हैं। जैसे खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, यानी तमाम उदाहरण है, आप उदाहरण से लिख सकते हो बच्चों। उसके बाद में है आगे देखेंगे हम लोग, रूपक अथवा अन्वय अलंकार की परिभाषा उदाहरण जो है लिखिए। यहाँ भी 2 अंक आपको मिलेगा। दोहा अथवा कुंडलिया में से किसी एक का जो है लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। आइए रूपक अलंकार हम लोग परिभाषा देखते हैं। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं होता वहाँ जो है रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं होता वहाँ बच्चों जो है रूपक अलंकार होता है, वहाँ जो है रूपक अलंकार जो है होता है। जैसे बच्चों हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की जो है लकड़ी। ठीक है, वैसे छोटा सा उदाहरण आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद दोहा अथवा छंद का जो है परिभाषा लिखना है बच्चों, तो हम लोग दोहा का देखेंगे। देखो दोहा यह जो है अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में जो है 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती है तथा इनके जो है तुक मिलते हैं,
जैसे बच्चों उदाहरण देख लेंगे हम लोग, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, जो है पानी गए न उबरे, जो है मोती मानुष चूर। ठीक भैया, मोती मानुष चूर। तो ये बच्चों वीर रस हो गया, रूपक अलंकार हो गया, दोहा हो गया, 2 2 6 नंबर आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखिए। तो हमने निबंध पढ़ाया है, तो निबंध बच्चों को कठिन नहीं होता, अपने मन से लिख सकते हैं आप लोग। प्रदूषण की समस्या देखो बहुत तेजी से बढ़ रही है, भारत में भ्रष्टाचार भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मेरा प्रिय ग्रंथ है राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व, ये सब अपने मन से आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप बच्चों आपको 9 नंबर मिलेगा। मनुस्वराह संधि, मनुस्वराह का संधि है, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, गृहम प्लस गच्छति। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है दा हो जाएगा। ठीक है। पौधन अकाह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पावकाह। सही जवाब बच्चों इसमें जो है दूसरा का क्या हो जाएगा, जो है बा हो जाएगा, पावकाह। ये आयादी संधि है, पौधन अकाह की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पावका हो जाएगा। है धन चरत की जो है संधि विच्छेद क्या हो गया, हरिश्चरति, हरिश्चरति। सही जवाब जो है बा हो जाएगा। निम्नलिखित में किसी एक का जो है विग्रह करके समास का जो है नाम लिखिए। महाजना विद्याधनम प्रतिदिनम। देखो बच्चों यहाँ जो है कर्मधारय समाज, महाजना में जो है कर्मधारय समास है। विद्याधनम का जो है विग्रह क्या हो जाएगा, विद्या एवं धनम, विद्या एवं धनम। इसमें बच्चों जो है कर्मधारय समास है। प्रतिदिनम क्या हो जाएगा, दिनम दिनम, एक बुद्धि वाला दिनम, उसके बाद दिनम। ये बच्चों इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन समास है, एक करना है आपको, अव्ययी भाव समास है। उसके बाद में है 13 नंबर है, आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को बच्चों एक पत्र लिखिए। यहाँ से आपको जो है 8 अंक मिलेगा। कितने अंक, 8 अंक मिलेगा। तो आइए इसको उत्तर हम लोग देख लेते हैं कैसे लिखना है। आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को जो है पत्र लिखिए, 8 नंबर आपको मिलेगा। देखो बच्चों कैसे लिखना है, सब बच्चों लोग सेवा में डालेंगे। उसके बाद में श्रीमान प्रधानाचार्य केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज बच्चों, यानी कोई भी आप लोग विद्यालय लिख सकते हो, ये तो हमने लिख दिया है, ये हमारे प्रयागराज में पढ़ता है। इसका विषय आप फिर उसके बाद बच्चों विषय लिखना है, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, विषय क्या है आपको, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद महोदय, सबने निवेदन है कि बच्चों आज कॉलेज आते समय जो है मेडिकल चौराहे पर मेरी जो है साइकिल स्कूटर से जो है भिड़ गई और मेरे दोनों पैरों और सिर पर जो है चोट लग गई। आप अपने मन से लिख सकते हैं। यद्यपि प्राथमिक उपचार कर लिया है, परंतु दर्द के जो है कारण जो है कक्षा में पढ़ने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे जो है 2 दिन की जो है छुट्टी चाहिए, अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। 14 और 15 जनवरी 2025 का को आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की जो है कृपा करें। उसके बाद बच्चों आपका आज्ञाकारी शिष्य का जो भी आपको आप हो उसको लिखना है, जो जिसने दे रहा है उसको लिखना है, उस बच्चे का नाम लिखना है जो ले रहा है छुट्टी। उसके बाद में आपको यहाँ जो है दिनांक डाल देना है। क्या डालना है बच्चों, दिनांक जो है आपको डाल देना है, ये प्रार्थना पत्र हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको ऐसे सस्पेंस लिखना है, विषय लिखना है महोदय, उसके बाद सेवा में। ठीक, 8 नंबर आपको जो है मिल जाएगा। अथवा जो है विद्यालय में खेल कूद की सामग्री को ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को जो है एक पत्र लिखिए। अथवा में 2 में से एक करना है आपको। 14 नंबर में क्या बच्चों, निम्नलिखित में किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। दृष्टा गत्वा दत्वा, एक करना है। ठीक है, किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। देखो 14 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। दृष्टा गत्वा से गत्वा हो जाएगा, इसमें बच्चों पूछ रहा है धातु पूछ रहा है, इसमें हो जाएगा गम धातु। और उसमें प्रत्यय की बात, प्रत्यय जो पीछे लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है बच्चों, पीछे लगता है, तो गम धातु कत्वा प्रत्यय। दत्वा में कत्वा प्रत्यय है, उसके बाद में दा धातु है, दा धातु है और कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, 14 का 2 नंबर है, निम्नलिखित में किसी एक शब्द का जो है प्रत्यय लिखिए। श्रीमती मती, रूपवान वान प्रत्यय है, श्रीमती में मती प्रत्यय है। देखो 14 का जो है खा है बच्चों, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यहाँ आपको 2 अंक मिलेगा। जैसे ग्रामम परिता क्षेत्राणि सन्ति, इसका जो है एक करना है, तो हम एक कर रहे हैं, किसी एक पद का करना है। तो बच्चों इसमें द्वितीय विभक्ति पूछ रहा है, इसमें द्वितीय विभक्ति है। इसका जो है नियम क्या हो जाएगा, अभिता परिता समया, उसके बाद में निक्साह हा प्रतियोगे अपि, निक्साह जो है प्रतियोगे अपि, इसका नियम निर्देश हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ जो है मॉडल पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए।